कहते हैं कि नन्हे तो माटी की नहीं भली होती हैं। नंदों का एक अलग ही रूप होता है। नंदे कहते हैं, एक कहावत चली आ रही, नंदे माटी की नहीं हुई होती हैं। सही। तो किट्टू और वंदना ने विनय के साथ क्या किया, विनय भाई के साथ, तो चलिए बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पे किट्टू और वंदना की जो गए थे विनय भाई आविका के बर्थडे में, सभी लोग विनय भाई के घर गए तो उनके सगे भाई हैं। और ये जो कंट्रोवर्सी शायद सभी लोग अभी तक किट्टू के, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग देखे और बहुत सारे ऐसे सबके उसमें कमेंट पढ़ती थी। जैसा कि अभी कामनी जी के यहाँ कंट्रोवर्सी चली, सचिन मनीषा की, सरिता जी की कंट्रोवर्सी चली, मतलब हर एक यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी चलती थी। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट उस टाइम रीड किया था कि देखो किट्टू के यहाँ पूरी फैमिली है और पूरी फैमिली एक साथ होती है। पूरी फैमिली में किट्टू ने सबको बढ़ाया। आज किट्टू की वजह से सभी लोग ब्लॉग बनाते हैं। तो जी हाँ, ये बात तो सही है कि किट्टू और अमित की वजह से सारे ब्लॉग पर आए और सारे ब्लॉग बनाते हैं। सच में ये बात सही है कि किट्टू और अमित की वजह से वंदना पहले आई यूट्यूब पे, फिर अब उन्होंने अपनी पूनम दी को भी ला दिया और ये विनय भाई को भी ला दिया है उन्होंने। तो ये सभी एक किट्टू और अमित की वजह से सारे लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आए। लेकिन आज कहते हैं ना, पहले तो बहुत अच्छा लगता है अगर एक इंसान सक्सेस होता है फैमिली में या रिश्तेदारी में, तो वो उसे हर कोई हाथ जोड़ के या वो खुद सोचता है कि चलिए मैं आगे बढ़ गया, चलिए सबकी दाल रोटी के लिए आज इंतजाम कर देते हैं और सभी लोग खुश रहेंगे, सभी लोग अपने घर में ब्लॉग बनाएंगे और सभी लोग शायद इससे अर्निंग करेंगे, सभी का फायदा होगा। लेकिन इसका बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूबरों को देखा है जो, मतलब एक इंसान अगर यूट्यूब पे आया है, सोशल मीडिया में आया, अगर उसने अपने पूरे खानदान को लाया या अपने नाते रिश्तेदारी में किसी को लाया या घर परिवार से लाया, तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक किसी ना किसी दिन मतलब इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा उसे होना ही पड़ता है। और जो घर की बातें होती हैं, जो पंचायती होती हैं, जो पंचायत घर में होती है, जो छोटी छोटी निगेटिविटी होती है, वो सारी कहीं ना कहीं आकर के यूट्यूब में आ जाती हैं। क्योंकि इंसान वो चीज़ें भूल जाता है कि मैं किसकी वजह से आज यहाँ पे हूँ, किसकी वजह से मुझे जाना जाता है, किसकी वजह से मुझे पहचान है और किसकी वजह से मेरी अर्निंग हो रही, ये शायद वो भूल जाता है। क्योंकि अब वो सोचता है कि कंट्रोवर्सी करो, इनकी बुराइयां करो, उनकी, तो उनसे ज़्यादा मैं बढ़ जाऊंगी, उनसे ज़्यादा मेरा नाम हो जाएगा। अब ये क्या कर पाएंगी, अब मैं तो फेमस हो चुकी हूँ। तो वही हाल विनय भाई का है, उनकी भाभी का, जो किट्टो है और वंदना है उनकी भाभी का। मुझे यहाँ पे ये ठीक है, नंद भौजाई में जो भी चलता रहता है वो सब ठीक है, ये आप लोग ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा जो है चीज़ें सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एहसान तो तुम्हारा यही होगा ना कि भैया किट्टू की वजह से आज सोशल मीडिया में आए, आज उन्हीं की हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आज फैमिली की जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे लेकर के आ रहे हैं। तो ये तुम सारी चीज़ें जो किट्टू की वजह से इतने फेमस हुई, इतनी अर्निंग कर रही हो अच्छे खासे से, मतलब हर चीज़ें तुम्हें हो रही हैं, वो चीज़ें भूल गई तुम आज और तुम्हें निगेटिविटी याद दिलाने लगा। और भाई तो वैसे भी कभी कभी ऐसे होते हैं ना, बह जाते हैं, वो बह जाते हैं किसके उसमें, आप ये लोग समझ जाओ। तो भैया यहाँ पे मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि ठीक है, तुम्हें कपड़े नहीं अबिका की पसंद आए थे, बड़े थे छोटे थे, तुम्हें ब्लॉग में नहीं आना था, तुम सीधी सीधी किट्टू को वीडियो कॉल, तुमने जैसा किया कि वीडियो कॉल मैंने किया था वंदना दी को, तो वंदना दी रख के चली गई। ठीक है, वीडियो कॉल में क्या हो जाता है कि हम सब जगह वीडियो कॉल, कभी कभी हो जाता है कि हम घर में रह रहे हैं जैसे, तो वीडियो कॉल लेकर के फ़ोन सब जगह नहीं घूम पाते हैं, तो एक जगह रख देते। आप वो वाली कॉल करती और वंदना दी से बोल देती यही चीज़ें जो आप ब्लॉग में ना बोल करके अब ये चीज़ें बोल देती कि ये कपड़े बहुत बड़े थे और अबिका के नहीं आ रहे थे, इसे मैं चेंज कर लूँ या आप इसे चेंज कर दोगे, ये चीज़ हो जाती। लेकिन आप अगर फैमिली मेम्बर हो, फैमिली की चीज़ें, जो चीज़ें आज पता है यूट्यूब पे लोगों के 2-2 साल 5-5 साल 6-6 साल लग जाते हैं, फिर भी एक सक्सेस वाली जो चीज़ होती है वो नहीं मिलती लोगों को, इतनी मेहनत करने के बावजूद नहीं मिलती। लेकिन आज किट्टू और अमित के पीछे आपकी पहचान बनी, आप अर्निंग कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए, तो माइंड में रखना चाहिए ना कि भैया हम किसकी बुराइयां कर रहे हैं। तो इन्होंने जो बोला कि मैं अबिका के कपड़े नहीं पसंद आए, ये लोग ऐसे लेकर के आए, गलती इनकी है। पहले कमेंट पढ़ो, कमेंट में भी लोग बता रहे हैं इनका ब्लॉग पहले आया था और इन्होंने अब वो ब्लॉग डिलीट कर दिया।
तो ये पहले मतलब आए और सारा यूट्यूब पे लेकर आए, तो कोई भी भड़केगा इंसान कि अरे यार ये चीज़ें जो हम लोग को, जैसे तुम देती हो कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आता है या हमें कुछ होता है, तो हम सीधे डायरेक्टली तुमसे फ़ोन में बात कर लेते हैं और फ़ोन में बात करने के बाद हम उसे चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आज वंदना ने बताया। तो ये चीज़ें सही है कि आप फैमिली में घर में जो भौजाई नंद भौजाई में क्या होता है, आपसी होते हैं, कोई बंटवारा नहीं होता है, बहनों बहनों में कोई बंटवारा नहीं होता है, घर की बातें हैं, चलिए ठीक है। तो आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया में ला करके आप जो चीज़ें हैं ना, तो उससे आप कहीं ना कहीं ऐसे कर लेते हो, और इसमें ब्लॉग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन आप ब्लॉग में लेकर आए जिससे जिससे हर किसी को बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। आपने फिर छोटी छोटी चीज़ें मतलब अंगूठी दी, ये दी, देखिए किसी के यहाँ बच्चा होता है तो पहले तो कोई ये नहीं जानता है कि ये मेरी नंदे हैं, जो मतलब रिश्तेदार हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे, या मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिलेशन में जो भी है, कोई आएगा तो क्या लेके आएगा, किसी को पता होता है। हर किसी यही सोचता है भाई पता नहीं पैसा लाएंगे, पता नहीं क्या चीज़ आ जाए, पता नहीं क्या चीज़ आए। तो आपको कैसे पता है कि वो लोग मतलब गोल्ड दिया तो हमने पहले उनको गोल्ड दिया, वो तो आपकी एक इच्छा अनुसार होती है, तो खुशी होती है इसमें। ऐसे क्या अदला बदला वाली कोई, मुझे ऐसा न लगा कि अदला बदला वाली कोई चीज़ होती होगी, इसमें एक खुशी वाली चीज़ होती है कि भैया खुशी थी आपकी बेटी हुई या बेटा हो, खुशी आपको थी, आपने अपनी नंदों को प्यार से ये चीज़ दी, वो आपकी खुशी होती है। क्योंकि हमें ये होता है ना कि भैया मेरा बच्चा है, मुझे खुशी हो रही, चलिए मैं किसी को ये चीज़ दूँ, ये तो आपकी बड़प्पन है, आपकी वो चीज़ें चलो आपने दिया। लेकिन आपने अगर ये छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया में लाकर एक मुद्दा बना दिया, अब ये चीज़ें मतलब इतना इशू कि हर किसी को बुरा लगेगा कि गलत समय या मेरा समय सही नहीं था, या तुमने मुझे कोई चीज़ दी तो उसको आकर के सोशल मीडिया में बता दिया। तो अब वंदना जी ने जो बोला कि मैं इनको वापस कर दूंगी, कहीं ना कहीं वो भी मुझे गलत लगी चीज़ कि ठीक है अब दे दिया, लेकिन अब नहीं लेना, अब नहीं वो करना। लेकिन जो आप जो कह रहे हो ना कि हम इनकी साड़ी, इनकी जो अंगूठी है वापस कर देंगे, ये मत करो। इससे क्या है ना, चीज़ें बढ़ जाएंगी और चीज़ें मतलब ख़राब हो जाए, आप भी नेगेटिविटी में पड़ जाओगे। इससे चीज़ें को वापस मत करो, लेकिन अगले बार को आइंदे को या तो ऐसा इंसान है तो उससे दूरियाँ बनाओ, या तो फिर उसको इग्नोर करो, या तो फिर चीज़ों को एकदम नॉर्मल कर दो कि मतलब ठीक है मत दो भैया, हमें हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास बहुत है, हमें नहीं लेना है। मगर ये चीज़ें कि आप वापस कर दो, ये चीज़ें ख़राब है। लेकिन अब यही बता दूं कि किट्टू और अमित ने तो अभी तक कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं बोली है। उन्होंने यही बोला कि कपड़े नहीं पसंद आए, चले हम एक्सचेंज कर देंगे, बिल्कुल सड़क छाप वगैरह नहीं है, जहाँ से हम लेकर रखे आते हैं अपने बच्चों के लिए वहीं से लाएँ। और लोग अक्सर ये हमने ये देखा है कि अगर किसी के बच्चे के लिए अगर कोई ले जाता है कपड़े वपड़े बर्थडे वगैरह में, तो उसमें यही सोचता है कि यार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, छोटा ना हो, बड़ा हो जाए तो आदमी थोड़ा दिन बाद पहना देगा। लेकिन छोटा हो जाएगा तो फायदा नहीं रहता है, वो रखा रखा पड़ा रहता है। तो घर में तो ये चलो हो भी जाता है, हम लोगों के तो ये भी नहीं होता है भैया कि अगर कोई छोटा भी ले आया तो उसको भी रख लेते हैं, उससे ये भी नहीं सांस लेते कि ये छोटा था कि बड़ा था कि क्या था। ठीक है, वो उनकी चॉइस थी, वो उन्होंने अपने मन से अपने हिसाब से लाया, मेरे लिए वो स्वीकार है, मैं उसे अपने पास रखूँगी, मैं पहनाऊँ या ना पहनाऊँ, मैं इस्तेमाल करूँ वो चीज़ या ना करूँ। ऐसे ही दूसरे भी यही सोचते हैं कि ठीक है भैया वो लाया, वो इंसान ले आया, उससे कोई उसकी ज़बरदस्ती थोड़ी ना थी कि भैया लेकर के आओ। तो इसमें ये चीज़ें एक मुद्दा बनाने वाली चीज़ नहीं। लेकिन एक बड़े के कपड़े को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी कि अब शायद ये कहाँ तक कंट्रोवर्सी जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, अब इसका कोई मतलब अभी अंत नहीं होने वाला है इसका। शायद जैसे अभी वंदना जी भड़की हैं, किट्टू भड़केंगे, फिर इधर से कुछ ओपन होगा, फिर उधर से कुछ ओपन होगा, ऐसे पूरी मतलब एक ये चीज़ बन जाती है कि पूरी हिस्ट्री खुलने लगती है। तभी तो लोग कहते हैं ये, अब लोगों की कमेंट क्या है कि ये जो जितने यूट्यूब पे हैं, जितने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, उनकी बस यही कंट्रोवर्सी रहती है, यही ड्रामा रहता है, व्यूज़ के लिए रहता है, ये रहता है वह रहता है। तो हर इंसान बोर हो जाएगा, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी एक जगह ख़त्म नहीं होती, दूसरे की एक चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता है कि शायद उनका देख के ये लोग कॉपी कर रहे हैं, या उनका देख के ये लोग कॉपी कर रहे हैं कि भैया इसमें उनका व्यूज़ आया था तो मैं भी कंट्रोवर्सी चालू करता हूँ, मेरे लिए व्यूज़ आएगा। लेकिन वो सामने वाले को पता होता है ना कि इसमें हमारी धज्जियाँ उड़ रही हैं, इसमें हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में कहाँ आएगा ये चीज़ें। तो भैया मैं
नहीं कहूँगी कि किट्टू और वंदना भी इस टाइम गलत है, क्योंकि इस टाइम तो विनय भाई आप गलत हो, क्योंकि आपको जिसने आज इतने मुकाम दिया, जिसने ये सब चीज़ें पर लेकर आया, वो चीज़ें आप अगर आप बहन भाई हो, आपस में रहते हो, मिलते जुलते हो, आपस में सगे हो, सब कुछ है, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया में ला करके, अगर सोशल मीडिया में हम ना लाते, सोशल मीडिया में ना होते, तो क्या वैसे बात ना होती, वैसे फ़ोन करके बात करते, ऐसे किसी से कहते। तो ये सोशल मीडिया की चीज़ें एक अलग हो जाती है, जो कि बहुत बेकार होती है। मुझे वंदना किट्टू इस टाइम पे अभी बुरे, मतलब गलत नहीं लग रहे। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग के कमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है। तो अगर आई होप ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।